और अब वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर। नए साल में हिंदुस्तान के लिए शुरुआती दो दिनों में दो गुड न्यूज आई हैं। पहले दिन कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली तो दूसरे दिन भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। और इसी पर आज डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में यानी कि 11 बजे होने जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी साझा की जाएगी। उम्मीद है कि वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान आज हो सकता है। हमारी भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। देखिए 11 बजे का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और वैक्सीन को लेकर इसमें पूरी डिटेल दी जाएगी, बताया जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है वैक्सीन बनकर तैयार है, बस वैक्सीनेशन का इंतजार है। ड्राई रन की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो आज 11 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली से लाइव। मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं और गेस्ट का बड़ा पैनल भी आज हमारे साथ जुड़ेगा, उनके साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले पल्लवी झा आपके पास आते हुए, देखिए पल्लवी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है डीसीजीआई की वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आज वैक्सीन को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। बिल्कुल विपनेश, देखिए ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। देखिए हालांकि इसको हम औपचारिकता ही मानेंगे क्योंकि एसईसी की रिकमेंडेशन के बाद ये औपचारिकता ही रह जाती है जब डीसीजीआई इस पर मुहर लगाएगी। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है यहाँ डीसीजीआई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हालांकि अभी ये कहा गया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, यहाँ पर डीसीजीआई आएंगे और प्रेस स्टेटमेंट देकर चले जाएंगे, सवाल जवाब नहीं होगा। ऐसे में जो सवाल जो वैक्सीन के जो रिकमेंडेशन हुए हैं उसको लेकर के जो उठे हैं वो यहाँ पर शायद ही मिलना हो पाएगा, क्योंकि अब चूंकि कोविशील्ड के साथ साथ स्वदेशी वैक्सीन को भी जो है मंजूरी दी गई है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि कल जब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन जो है वो फ्री फ्रंटलाइनर और हेल्थ वर्कर को मिलेगी, तो दो वैक्सीन है, तो क्या दोनों वैक्सीन फ्री मिलेंगी? स्टेट्स को क्या दोनों वैक्सीन भेजी जाएंगी? किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो ये तमाम सवाल है, लेकिन शायद आज इनके जवाब नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर के। और यहाँ पर 11 बजे का समय दिया गया है और यहाँ डीसीजीआई 11 बजे आएंगे और जो भी किन कंडीशंस पे जो है सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड है वैक्सीन और या फिर आईसीएमआर और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको मंजूरी दी गई है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी वैक्सीन जो कोवैक्सीन है उसको इसलिए मंजूरी दी गई, यानी रिकमेंडेशन इसलिए दिया गया क्योंकि जब अर्जी लगाई थी भारत बायोटेक ने तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो न्यू वेरिएंट है, जो नया म्यूटेशन हुआ है, उसमें जो इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन है यानी कि प्रोटीन जो है वो कारगर है उस पर, और इसीलिए इस पब्लिक इंटरेस्ट में इसको हम इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। और यही एक कारण रहा है जिसकी वजह से एसईसी ने जो रिकमेंड कर दिया कोवैक्सीन को। तो जाहिर तौर पर वैक्सीन को के मद्देनजर हम देखें तो एक बहुत बड़ी खबर है पब्लिक इंटरेस्ट में कि जो दो वैक्सीन जो है भारत में अब आएगी। लेकिन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको किस तरीके से लोगों को दिया जाएगा, क्या ऑप्शंस दिए जाएंगे, इस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। इंतजार हमें करना होगा कि क्या जो प्रेस स्टेटमेंट देने आते हैं डीसीजीआई उसमें इन चीजों को क्लियर करते हैं या फिर किस बिना पर दोनों वैक्सीन को ग्रांट किया जा रहा है परमिशन, उसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है पल्लवी, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखते हैं कि क्या कुछ वहां से सामने निकल कर आता है। अब आप जरा स्क्रीन पर नजर डालिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उनके पास लिए चलेंगे आपको। एसपी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और डॉक्टर आर.के. धमीजा हमारे साथ मौजूद हैं एलएचएमसी हॉस्पिटल से। डॉक्टर मनोज कुमार टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलते हैं क्योंकि ये वैक्सीन पर सबसे बड़ी खबर है जिस संकट से हम गुजरे हैं। देखिए आप कितने लोगों की जान चली गई, देश दुनिया सिर्फ टकटकी लगाए वैक्सीन की तरफ ही देख रहे हैं। अब भारत में चूंकि तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और आज ये माना जा रहा है कि सस्पेंस जो है हट जाएगा, वैक्सीन को लेकर तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा। आइए सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर आर.के.
धामीजा जी, आपसे करना चाहूंगी सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपकी भी उस पर नजर होगी, क्या माने कि वैक्सीन को लेकर आज पर्दा उठ जाएगा, सस्पेंस हट जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है जब हमारे देश की गणना उन देशों गिने चुने देशों में हो जाएगी जिनमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होगा। 200 के लगभग देश हैं दुनिया में और बहुत ही कम देशों में ऐसा इनिशिएटिव हुआ है। डेवलप कंट्रीज में मोस्टली हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज में अभी इतना नहीं हुआ है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और आज जो है हम इस पैंडेमिक की जो एंड है उसकी बिगिनिंग करने जा रहे हैं। और अगर ये दोनों वैक्सीन, जैसे कि सबको विदित है कि इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी कि आज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि किन किन कंडीशंस में जो कोविशील्ड और किन किन कंडीशंस में कोवैक्सीन जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये जो सब प्रोसेस है ये न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के तहत किया गया है, जिसमें दो प्रावधान हैं। एक तो एक्सेलरेटेड प्रोसेस का है जो आजकल के पैंडेमिक के टाइम के, जिसमें एक्सेलरेटेड प्रोसेस में ड्रग को मंजूरी दी जाती है, और दूसरा ये भी है प्रोविजन है कि किसी भी ड्रग या वैक्सीन को अप्रूवल ग्रांट की जा सकती है जो अभी भी क्लिनिकल ट्रायल में है, प्रोवाइडेड के प्राइमा फेसी केस हो कि वैक्सीन इज बीइंग मीनिंगफुल थेरेपेटिक बेनिफिट। कि उसका मतलब ये है कि क्लिनिकल ट्रायल के इनिशियल रिजल्ट्स में या इनिशियल फाइंडिंग्स में अगर ये लगता है कि ये दवाई जो है या वैक्सीन जो है कारगर हो सकती है, तो उस स्थिति में भी बिना पूरे रिजल्ट्स आए, बिना पूरे फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के हुए बिना भी जो है हम अप्रूवल दे सकते हैं। तो ये उस तहत में किया गया है। ओके सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर मनोज कुमार, आपके पास सर आते हुए अब मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन तैयार है, बस वैक्सीनेशन का इंतजार हम कर रहे हैं, और आज जब ये बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी डीसीजीआई की तो ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ड्राई रन को लेकर भी हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कमेटी ने जो दोनों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अभी ऑथराइज किया इमरजेंसी यूज के लिए, ये बड़ा ही एक समझिए कि इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स है हमारी कंट्री के लिए। 1 करोड़ से ज्यादा केसेज हो चुके हैं, 1.5 लाख के आसपास मौतें हो चुकी हैं। तो इस समय एक स्वदेशी वैक्सीन जो कोवैक्सीन भी आएगी, तो इससे उपलब्धि जो है, इससे जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की वो बढ़ जाएगी। और आप जहां तक जानते हो कि 19 वैक्सीन हैं जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, और उसमें से जो हमारे यहाँ 2 जो है इमरजेंसी यूटिलाइजेशन के लिए अप्रूव्ड हो रहे हैं। इसके अलावा फाइजर वैक्सीन जो है उसको भी मिल गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविशील्ड तो एक समझिए कि रिसर्च जो है वो एस्ट्राजेनेका और यूनाइटेड किंगडम की जो कंपनी है उसके साथ है, तो उन्होंने कोई फेज 3 ट्रायल्स यहाँ पे किया नहीं है। उनका एक ब्रिजिंग ट्रायल है जिसमें उन्होंने 1600 पेशेंट्स पे ट्रायल किया है। तो चूंकि यूके गवर्नमेंट ने, MHRA ने दे दिया है अप्रूवल, तो कोविशील्ड तो अप्रूव्ड हो ही जाएगी। जहां तक कोवैक्सीन की बात ठीक है सर, आप ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कोविशील्ड तो अप्रूव्ड हो ही जाएगी, इस तरफ इशारा आपने किया है। मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का मुझे रुख करना है, क्योंकि आज 11 बजे हमारी नजर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन इस बीच जिस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है उसका रुख कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं, फिर अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास आपको लिए चलेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा कल अखिलेश यादव ने। सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहां। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और वैक्सीन पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अनिला सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव की स्टेटमेंट आपने ध्यान से सुनी होगी। कल भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, आज भी मेरा वही सवाल है। अखिलेश यादव तो आपकी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनको भरोसा नहीं है, और ये सब जो कोरोना काल में सरकार की तरफ से कदम उठाए गए वो मात्र जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको रोकने के लिए, उनको डराने के लिए। जब उनकी सरकार आएगी तब वैक्सीन वो लगवाएंगे, तब डोज वो लगवाएंगे। लेकिन आपका मकसद फिर कैसे पूरा होगा, क्योंकि पूरे देश में आपको ये डोज देनी है, टीके लोगों को लगवाने हैं। और एक बड़े
राजनीतिक दल के मुखिया हैं और वो इस प्रकार की बातें करते हैं तो समझ में नहीं आता मुझे। पर जब मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया तो समझ में भी आ रहा था कि ये पूरा का पूरा बयान जो है उन्होंने ऐसे ही हंसी मजाक में नहीं दिया। इसके पूरे पूरे राजनीतिक मायने होते हैं। राजनीतिक मायने कैसे होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि उनके जब उन्होंने ये बयान दिया उसके कुछ देर बाद उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने बयान दिया कि नहीं, ये वैक्सीनेशन मत लगवाना है, अगर लगवा लिया तो नपुंसक हो जाओगे। ये तक बोला गया समाजवादी पार्टी के जो एक नेता हैं। उधर जो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने कहा, उससे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कुछ मौलानाओं ने भी इस तरीके की मुहिम चलाई थी कि ये वैक्सीनेशन मत लगाना। तो सीधे सीधे क्या है, ये अपीसमेंट की राजनीति है। क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी से कि वैक्सीनेशन शायद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली में तैयार हो रही है या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो लगी हुई है, दिन रात हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनके लिए उनके द्वारा बनाई जा रही है। तो ये इस प्रकार की छोटी ओछी बातें करने का मतलब क्या होता है? राजनीति करिए, आपको बयानबाजी करनी है करिए, पर आप हमारे देश और हमारे उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ तो नहीं खेल सकते हैं। आप एक बहुत बड़े नेता हैं, आपके करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके वोटर्स हो सकते हैं। जब आप कुछ कह रहे हैं उसका मायने होता है। तो सीधी सी बात यह है, ये हमको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? डायनासोर के युग में लेकर जाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन मत करो, इससे नपुंसकता आ जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है। ये कौन से बयान है? ऊट पटांग बयान है। आज की तारीख में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो ग्लोबल लीडरशिप है वो पूरा विश्व मान रहा है, उसका लोहा मान रहा है, या शायद वही बौखलाहट हो। अखिलेश यादव जी ने अभी बहुत सारे अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जब थाली ताली पीटने से बजाने से कोरोना भाग जाएगा तो फिर क्या मास्क की जरूरत है? फिर क्यों हम वैक्सीन? इसके ऊपर मैं एक सेकंड बोलना चाहूंगी जी। देखिए, ताली थाली दिया ये किसके लिए था? ये कोरोना वॉरियर्स के लिए था ना, जो दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर उन सब जो जितने भी पेशेंट्स थे उनका इलाज कर रहे थे। तो क्या खड़े होकर हम उनके लिए ताली नहीं बजा सकते? हम थाली बजाकर उनका सम्मान नहीं कर सकते? फूल नहीं बरसा सकते? स्पेन में भी हुआ, इटली में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, आयरलैंड में भी हुआ। वहां पे क्या था? वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कैसी बातें कर रहे हैं अखिलेश? नहीं, अनिला सिंह जी, विपक्ष को क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा उनको फील आ रहा है कि सरकार उनको डराने के लिए सब कुछ कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग इसलिए उनको रोकने के लिए की जा रही है? क्यों ऐसा विपक्ष सोच रहा है? भाई मैं आपको बता तो रही हूँ, विपक्ष की अगर मैं बात करती हूँ, मायावती जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। अखिलेश यादव जी अचानक निकलते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ऐसे उल्टे सीधे बयान देंगे, मीडिया उसको पकड़ लेती है, एक दिन चलाएगी, फिर मीडिया भी शांत हो जाती है। ये अपना राजनीतिक जो धरा है उत्तर प्रदेश में वो खो चुके हैं, वो जान रहे हैं। अब उनके ले देख कर भरोसा रह गया है केवल और केवल एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर कि भैया तुम हमें वोट दे देना और हम तुम्हारी ही भाषा बोलेंगे, जैसे आपके कुछ, सब नहीं, कुछ जो मौलाना मौलवी बोल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इसका राजनीतिक, देखिए आपने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित जो है बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। अनुराग भदौरिया से मैं इस पर जवाब लूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।